खुद फेंक दिया। ये बहुत बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेटेजिक हमने हगा यहाँ पर। देखो देयर इज अ रीज़न कि हम यहाँ पर जब 8-10 लालीगा जीत सकते हैं पिछले 30 साल में, 6 से 8 यहाँ पर चैंपियन लीग जीत सकते हैं और सिर्फ 3 या 4 कोपा देल रे जीत सकते हैं, तो ये कोई कंपटीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थोड़ी है। फ्रेंडली कंपटीशन हम इसको कहते हैं। लोड़ा मेरा भाई कसम से इतना गंदा झटियल गेम हमने ये खेला है ना, मतलब गेम सही बताऊं तो टैक्टिकली लाइक हर चीज़ पे इतना बुरा गेम हमने नहीं खेला है जितना बुरा ये टर्न आउट हो गया। यार तुम समझ सकते हो कि रिवेंज वाली जो वाइब आती है, डिस्पाइट कि यहाँ पर अगर सिमियोनी की बात करें या कार्लो एंसेलोटी की बात करें, दोनों ने इस चीज़ को नकार दिया कि नहीं हम लाइक ऐसे कोई रिवेंज नहीं देख रहे हैं, लेकिन देख ही रहे होंगे भाई। एथलेटिको मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो सिमियोनी ने स्पेसिफिकली कहा था कि यार हम ना अपने फैंस के सामने खेलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे और देखना कुछ अलग होगा। और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि भाई फैंस ने मज़े दिलाए। वो गोल मारने के बाद वो नाचने वाला जो सीन होता है और उसके बाद जो पूरी तरीके से वाइब्रेंट होता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से 120 दिन, लास्ट गेम जब तुम हारे थे वो सिमियोनी की टीम से ही हारे थे, यहीं पर ही हारे थे। 20 मैच पहले वो चीज़ हुई थी और अब तुम यहाँ पर मैड्रिड डर्बी में तुमने बदला लिया, तुमने एल क्लासिको में हरा दिया, ट्रेबल की तरफ पूरा कर रहे हो और पूरे ट्रेबल पे किसने मुंह दिया? उसी टीम ने कर दिया जिससे तुम हार रहे थे। इस पूरे सीजन सिर्फ 2 ही मैचेस तुम हारे और दोनों ही तुम मैड्रिड डर्बी में। ये पता है पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि डिस्पाइट मैड्रिड डर्बी हमेशा वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग, और ये गेम भी डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग रहेगा इस सीजन का। प्रिडोमिनेंटली रियल मैड्रिड हमेशा से डोमिनेट करती हुई है ये इस मैड्रिड डर्बी को, लेकिन अभी के कंपैरिजन में तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप 2013-14 में जो हमने ला डेसिमा करा था उसके बाद से अगर आप मैड्रिड डर्बी की बात करोगे तो 50% प्रोपोर्शन रहा है कि यहाँ पर 50% रियल मैड्रिड जीती है, तो 50% यहाँ पर लगभग एथलेटिको मैड्रिड जीती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इतने ही मैचेस का सैंपल 2013-14 से पहले, ला डेसिमा से पहले का कंपेयर करोगे, 95% गेम्स रियल मैड्रिड जीती है। समझ रहे हो कि सिमियोनी के आने के बाद ये चीज़ें कितनी हो गई। लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर आज के मैच की बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं इतना इरिटेट कभी नहीं हुआ हूँगा, और वो भी ऑफ स्ट्रीम। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिमाग खराब मेरा हुआ ना वो था कि गोलकीपर की जो डिबेट है ना, इसको जितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं साले उतने ही ज़्यादा नाच के दिखा रहे हैं। केपा उसने हक दिया था और आज लुनिन, और लुनिन ने 1 नहीं 2, और से बताऊं तो लुनिन को एथलेटिको मैड्रिड में ग्रीजमैन और या फिर मोराटा से ज़्यादा तो अपना रूडिगर टेस्ट कर रहा था। भाई क्या कर रहा है यार, मतलब कैसे क्लियर कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। अभी मैं तारीफ कर रहा था किसी एक पॉडकास्ट पे कि रूडिगर की जो कमांडिंग है, हक दिया भाई ने कमांडिंग के नाम पे। यहाँ पर कुछ भी तो कमांडिंग, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नाचो फिर भी बहुत सही तरीके से खेल रहा था। अगर हम यहाँ पे शुरुआत के गेम की बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड जैसे जैसे पोजीशन ले रही थी वैसे वैसे ऑन टॉप आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे रियल मैड्रिड वापस से गेम में आ रही थी। और सबसे पहले जो क्लोजेस्ट आया था कोई स्कोर करने के लिए वो हम ही थे, लेकिन हमने स्कोर करा नहीं। यस अनलकी। अगेन इंडिया वाले मैच की बात करें तो जैसे गुरप्रीत ने पहला कंसीड करा, वैसे ही यहाँ पर लुनिन ने भी पहला गोल कंसीड किया। भाई या तो आप अपनी लाइन पे रहो और आप अपने आप को बड़ा दिखाओ, या फिर आप पूरी तरीके से चार्ज करो और बॉल को फिर आप टारगेट ही करो। लाइक यहाँ पर आप बीच में रह जाते हो ना तो फिर आप नो मैंस लैंड में जाते हो, और वही हुआ कि वो ना ही लिनो पे जाके चार्ज किया और ना ही फिर उसने अपनी लाइन बनाई, और यहाँ पर लिनो ने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद डेफिनेटली रियल मैड्रिड ने यहाँ पर एक कमबैक करा पहले गोल के साथ, फिर यहाँ पर दूसरा भी कंसीड कर लिया, और दोनों इतने भैरंड तरीके से गोल कंसीड कर रहे हैं दोनों गोल, मतलब बहुत ही गुस्सा आ रहा था यार। अब देखो यार उस पर भी कम बैक करा, लेकिन जब एथलेटिको मैड्रिड को इस बार पक्का पता था और सिमियोनी ने यहाँ पर जैसी गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया, सिमियोनी के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि अगर उनकी इतनी बेवकूफ़ी वाली गलती के बाद भी एथलेटिको मैड्रिड उनको वापस से गेम में आने का मौका दे सकते, तो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े लन टीम हम ही होंगे। और ये चीज़ उन्होंने इस बार बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करी। नो नॉनसेंस डिफेंडिंग, 0 फक्स गिवन, उड़ा दो भाई जहां बॉल मिल रही है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने एक और गोल मार दिया ना अल्टीमेटली। देखो चौथा वाला गोल तो आप क्या ही काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। लास्ट का मिनट था, रियल मैड्रिड पूरी तरीके से आगे पुश फॉरवर्ड कर रही थी। सबसे पहले बुरा लगता है यार बेलिंगम के लिए, क्योंकि आप इस गेम में बेलिंगम को देखोगे तो 100 मिलियन ना, मतलब ऐसा लगता है कि चीप चुरा लिया हमने डॉर्टमुंड से।
इस तरीके का बेलिंगम है, उसकी ग्रेविटी, उसका ड्रिबलिंग करने का तरीका, उसका ट्रांजिशन, उसका विजन, उसका बाकी प्लेयर से कनेक्ट करने का तरीका, सब इतना ज़्यादा इलीट है ना। लेकिन अगर मैं किसी से एक पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा मैं अगर पिस्ड ऑफ हूँ ना तो वो विनीसियस है। देखो पता है लोग क्या ना, लोग आज के टाइम में ना इंटॉलरेंट तो है ही सब, तो लोग क्या करते हैं, लोग ना क्रिटिसाइज ही करना छोड़ देते हैं। लोग छोड़ते हैं कि छोड़ो यार, और दूसरे क्रिटिसाइज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आज मामला ये हो जाता है कि अगर आपने विनीसियस को क्रिटिसाइज कर दिया तो आप तो रेसिज्म कर रहे हो, अगर आपने विनीसियस को क्रिटिसाइज कर दिया तो आप तो रेसिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हो, आप तो उसको सपोर्ट करने की जगह उसको यहाँ पर धकेल रहे हो। मेरा मतलब इससे है ही नहीं भाई, ऑन पिच आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है उस पर बात करते हैं। आपकी ड्रिबलिंग अनपर्पसफुल रही थी, आप यहाँ पर काफी टाइम सेल्फिश रहे थे, या फिर आप यहाँ पर जितने भी क्रॉसेस दे रहे थे पुअर क्वालिटी के थे, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपकी ड्रिबलिंग रन जो भी थे पता नहीं क्या ही बन रहे हैं। अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन जब रियल मैड्रिड गेम चेस कर रही है तो हर एक वो मोमेंटम, और वो भी एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका हर एक मोमेंटम बहुत क्रूशियल हो जाता है। स्लॉपी पासेस आ रहे थे, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करूंगा, पूरी टीम के ही आ रहे थे और वो आने लाजमी है, और मैं बताऊंगा क्यों। जब तीसरा गोल खाया तो ग्रीजमैन भाई साहब के पीछे कोई और नहीं भाग रहा था, ये भाग रहे थे विनीसियस भाई ने, लेकिन पहले ही येलो कार्ड ले लिया था क्योंकि उनको माँ की गाली भी तो देनी थी रेफरी को, तो इन्होंने पहले ही येलो कार्ड ले लिया। अगर वो येलो कार्ड ये ना लेते तो वहां टैक्टिकल फाउल ना कर देता है पे, वहां पे येलो कार्ड ले लेता। लेकिन भाई वहां पर फिर लुमी भाग रहा था, और उसके पीछे नाचो, चुआमेनी, इन सबको ये लग रहा था कि विनीसियस है, अभी मालदीनी बन जाएगा, अभी टैकल देते हमको वापस लेके हम गोल मार के आएंगे। भाई चुआमेनी तभी सब्स्टिट्यूट हुआ था, नाचो यहाँ पर उसी साइड का सेंटर बैक था, कामाविंगा भी उसी पोजीशन पे था, और तीनों के तीनों खड़े देख रहे थे ये जो स्विच ऑफ और हुए, और वो भी ग्रीजमैन के सामने। और ग्रीजमैन ने जो मुंह पे तमाचा मारा ना वो गोल मार के, एंड ऑफ कोर्स भाई इतनी जितनी तारीफ की जाए ग्रीजमैन की इतनी कम है, इवन दो वो इतना गेम में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बट ओवरऑल उसको एक ही मौका चाहिए था अपनी क्वालिटी दिखाने का, और उसने यहाँ पर भली भांति दिखा दिया। मतलब यार ये गेम ना, मतलब जब देखो यार थकना था, एथलेटिको मैड्रिड के पास एक हफ्ता था गेम के लिए प्रिपेयर करने का, अपने पास नहीं था। सब लोग बोल जाते हैं कि यस 90 मिनट एक्स्ट्रा गेम खेल लिया, लेकिन इट्स मोर देन जस्ट 90 मिनट्स, क्योंकि 90 मिनट से पहले का वो बिल्डअप, वो हाइप, वो प्रेशर, वो कॉन्फिडेंस, उसके बाद ये जो सारी एनर्जी होती है, ये जो सारा का सारा जोश होता है ना, ये भी भाई एक तरीके से एनर्जी आप वेस्ट करते हो। और आपने ट्रॉफी जीती, एल क्लासिको कोई छोटा मोटा गेम तो था नहीं, लेकिन किसी भी केस में मैं कह रहा हूं कि हर एक केस में मैं यहां पर ना ही कार्लो एंसेलोटी को ब्लेम करने वाला हूं, क्योंकि गेम इतना बुरा नहीं खेले हम, अच्छा खेले हैं, अच्छे चांसेस हमने बनाए हैं, 2 बार बार पे भी लग गया है। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम यहां पर डिफेंडिंग बहुत अच्छी कर सकते थे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती थी, हम ट्रेबल नहीं जीत पाएंगे क्योंकि सिर्फ क्यों, हमारी कम्युनिकेशन खराब थी। मतलब तुम समझ सकते हो, एक ऐसी टीम जो कि एल क्लासिको, मैड्रिड डार्बी, एल क्लासिको शायद से पॉसिबली मैड्रिड डार्बी जीत सकती थी, बीच में ट्रॉफी जीती है 20 गेम से। बैंड के लोड़े चुप रहा गए जब मैं बीच में बोल रहा हूं, बेच दूंगा तुझे कल जाके। हम यहाँ पर 20 गेम से अनबीटन है, 3 महीने से यहाँ पर कोई टीम हमको हरा नहीं पाई है। जिरोना के सामने हमने चैलेंज बढ़िया करा है, बार्सिलोना को 2 में से 2 मैचेस हराए हैं, मैड्रिड पे यहाँ पर हमने एक तरीके से कम बैक करा था, लेकिन हम अब कोपा देल रे से बाहर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाए। रूडिगर और लुनिन के बीच में कम्युनिकेट, रिश्ता ही खराब है, संबंध ही नहीं है, संभोग ही नहीं हो पाएगा भाई साहब। यहां पिस्ड ऑफ हो जाता हूं मैं। ये चीज नॉकआउट मैच में रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में भी कंसीड कर जाएगी, बाकी किसी मैच में भी कंसीड कर जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, चुआमेनी और टोनी क्रूज का कैमियो मेरे को बहुत एवरेज लगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ मेरे को और एवरेज लगी तो वो विनीसियस जूनियर है। विनीसियस भाई मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ एज अ उसका ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन मैं बता देता हूँ विनीसियस में कितनी पावर है, क्या कॉन्वर्जेशन इसके अराउंड होती है। क्योंकि अगेन विनीसियस से कोई भी बात करने का कोई ज़्यादा मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि मीडिया की बात करें, खुद उसकी बात करें, या फिर आसपास के उसके फैंस की बात करें, वो रेसिज्म पे बात ले आएंगे तो ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन आई होप कि मैनेजर के साथ उसकी एक बहुत अच्छी बात हो। कार्लो एंसेलोटी ने आती सबसे पहले ये चीज़ कहा था कि हाँ भाई उसका पहला हाफ खराब था, वो अगर बकचोदी वाला येलो कार्ड ना लेता तो आज हम वो गोल कंसीड ना करते। रियल मैड्रिड प्रेशर बिल्ड कर रही थी और यहाँ पर
एथलेटिको मैड्रिड के गोल देखना जब उन्होंने स्कोर किए, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, एक ऐसे मोमेंट पे गोल स्कोर किए हैं जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आउट ऑफ नोवेयर बकचोदी से गोल उन्होंने स्कोर किया है। और ये सब ब्लेम कौन लेगा? रियल मैड्रिड अपने खुद पे लेगी। आज अगर ट्रेवल नहीं, आज ट्रेवल का मैं छोड़ू, ट्रेवल तो बाद में जाओ, आज अगर कोपा देल रे में हम आगे पहुंच जाते, नहीं पहुंच पाए, नॉकआउट हो गए उसी टीम के हाथों जिस टीम से नहीं होना था, लीस्ट होना था, उसके पीछे का रीजन ये है आप अपने कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। ये डिफेंस जो कि वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब का डिफेंस कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता एक दूसरे से। और लुनिन ने, और अगेन मैं लुनिन की बात कहूंगा, लुनिन ने ही बकचोदी करी है। लुनिन को डिफेंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज अगर कैपा कंसीड करता है, यही चीज तो कैपा को अभी आप चेल्सी वापस भेज दिए होते। दिक्कत की बात यह है कि लोग लुनिन को नहीं गलियाएंगे, क्योंकि लोगों को पता ही गलियां हैं किस बेसिस पे। अगर इसको भी गलिया दिया तो फिर वापस से धक्के तीन पाती हो जाएगा ना, कि बीच में ही वही बात आ जाएगी कि कैपा के लुनिन। लेकिन असल में बात यही है कि आज लुनिन ने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और दोनों ने बता दिया कि दोनों को मिला भी देना तब भी कोर्तुआ के टट्टे तक ही पहुंचेंगे।